हाय स्टूडेंट्स, मैं हूं संदीप कुमार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्टडी विद संदीप सर। इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं कक्षा 12वीं इतिहास विषय के वेरी शॉर्ट आंसर की जो मार्च 2024 में परीक्षा के लिए जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो उनकी एक वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूं। तो उम्मीद है कि बहुत सारे क्वेश्चन आपको इस वीडियो से मिलेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता का काल क्या निर्धारित है। हड़प्पा सभ्यता का जो काल निर्धारण है वो क्या है। तो हड़प्पा सभ्यता का काल निर्धारण है 2600 ईस्वी पूर्व से 1900 ईस्वी पूर्व तक। अगला क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता का सबसे पहला खोजा जाने वाला स्थल कौन सा है। तो ये स्थल है हड़प्पा और इसी स्थल के नाम पर इसको हड़प्पा सभ्यता बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है ऋग्वेद की रचना कब हुई। ऋग्वेद का रचना काल माना जाता है 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व तक। चौथा क्वेश्चन है मेसोपोटामिया के लोगों ने नाविकों का देश किसे कहा है। तो नाविकों का देश कहा है मेलुहा को। पांचवा क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता के में हल से जुते हुए खेत का प्रमाण कहाँ से मिलता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता में हल से जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं कालीबंगा से। छठा क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल तांबे की खानों हेतु प्रसिद्ध था। तो तांबे की खानों हेतु प्रसिद्ध था खेतड़ी। सातवां क्वेश्चन है मेलुहा का दूसरा नाम क्या है। तो मेलुहा बोला गया है सिंधु घाटी सभ्यता के लिए यानी मोहनजोदड़ो के लिए। आठवां क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता में नहरों का प्रमाण कहाँ से मिलता है। तो नहरों का प्रमाण मिलता है सिंधु घाटी सभ्यता में सोर्तुगई से जो कि अफगानिस्तान में है। नौवां क्वेश्चन है कनिंगम कब भारतीय पुरातत्व विभाग के निदेशक बने। तो कनिंगम 1875 में भारतीय पुरातत्व विभाग के निदेशक बने थे। इनको भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी। तो मगध की जो प्रारंभिक राजधानी थी वो राजगृह या राजगीर थी और बाद में उसको पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है प्रयाग प्रशस्ति किस भाषा में लिखी गई। तो प्रयाग प्रशस्ति लिखी गई थी संस्कृत भाषा में। लिखने वाले थे हरिसेन समुद्रगुप्त के राजकवि। अगला क्वेश्चन है सबसे पहले शासकों के नाम व चित्र युक्त सिक्के किसने चलाए। तो ये सिक्के चलाने वाले थे इंडो ग्रीक या हिंद यूनानी शासक। अगला क्वेश्चन है वेलालर कौन थे। तो वेलालर बोलते थे जो बड़े भूस्वामी होते थे उनको वेलालर कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है जातक किस भाषा में लिखे गए। तो जातक लिखे गए थे पाली भाषा में। छठा क्वेश्चन है अवंती की राजधानी कौन सी थी। तो अवंती की राजधानी का नाम था उज्जैनी। अगला क्वेश्चन है कुषाण शासकों ने कौन सी उपाधि धारण की। देवनाम, देवपुत्र, देवराज या पियदसी। कुषाण शासकों की उपाधि थी देवपुत्र और उन्होंने ये उपाधि चीनी शासकों से प्रेरित होकर के धारण की थी। चीनी शासकों की उपाधि होती थी स्वर्गपुत्र। आठवां क्वेश्चन है उल्वर या उजावर कौन थे। उल्वर या उजावर बोले जाते थे। तो उल्वर या उजावर बोलते थे जो किसान होता था हल चलाने वाला हलवाहा। अगला क्वेश्चन है इंडिका किसने लिखी। तो इंडिका के लेखक थे मैक्सनीज जो कि मौर्य साम्राज्य में आए थे भारत में। अगला क्वेश्चन है चीनी यात्री जुआंग जेंग भारत आते हैं कब आए थे या ह्यूनसांग भी इनको हम बोलते हैं। तो ये आए थे 7वीं शताब्दी में 629 ईस्वी में। शक शासक कहाँ से आए थे। तो शक शासक आए थे पहली से चौथी शताब्दी के बीच मध्य एशिया से। अगला क्वेश्चन है घटोत्कच किसका पुत्र था। तो घटोत्कच भीम और हिडिंबा का पुत्र था। इनमें से किसको 4 वर्णों में शामिल नहीं किया गया है। तो 4 वर्णों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र थे। ये जो निषाद है ये शामिल नहीं थे। अगला क्वेश्चन बुद्ध किस गण से संबंध रखते थे। तो बुद्ध शाक्य गण से संबंध रखते थे। किस भाषा में बुद्ध ने अपनी शिक्षाएं दी थी। तो महात्मा बुद्ध ने अपनी शिक्षाएं दी थी उस समय की जो प्राकृत भाषा थी तो प्राकृत भाषा में या पाली भाषा में। तो इसका उत्तर हो जाएगा पाली। शुरुआती जो बौद्ध ग्रंथ थे वो भी पाली भाषा में लिखे गए थे। 7वां क्वेश्चन है धार्मिक लेख विनय पिटक किसका वर्णन करते हैं। तो 3 पिटक हैं उसमें सुत्त पिटक में बुद्ध की शिक्षाएं हैं। विनय पिटक में है संघ में प्रवेश करने वालों के लिए नियम और दर्शन से संबंधित नियम है ये अभिधम पिटक में है। बौद्ध धर्म का कौन सा समुदाय का सीलोन तक प्रसार हुआ। सीलोन श्रीलंका का प्राचीन नाम है।
बौद्ध धर्म दो संप्रदायों में बंटन किया था, हीनयान और महायान। और श्रीलंका में जो बौद्ध धर्म फैला, जो समुदाय फैला, उसका नाम था हीनयान। जैन धर्म के प्रथम विचारक या प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो जैन धर्म के 24 तीर्थंकर हुए। प्रथम थे ऋषभदेव, 23वें पार्श्वनाथ और 24वें महात्मा महावीर थे। अगला क्वेश्चन है, किताब उल हिंद किस भाषा में लिखी गई थी? तो किताब उल हिंद की भाषा थी अरबी। अगला क्वेश्चन है, इब्न बतूता द्वारा दौरा या घूमना किए गए देशों का चिन्हित करें। इब्न बतूता ने किन देशों का दौरा किया था मतलब? तो ये 4 ऑप्शन है आपके सामने। तो इब्न बतूता ओमान, मालदीव, चीन और श्रीलंका, इन देशों में गया था। अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी भारत में व्यापारी समुदाय को क्या कहा जाता था? तो पश्चिमी भारत में व्यापारी समुदाय को बोलते थे सेठ या महाजन। अगला क्वेश्चन है, भारत में आने वाले किन्हीं 2 पुर्तगाली यात्रियों के नाम बताओ। तो भारत में आने वाले 2 पुर्तगाली यात्री थे, एक तो था दुआर्ते बारबोसा और दूसरे का नाम था रॉबर्ट नोबिली। अगला क्वेश्चन है, किसके विवरण में मुगल शासकों को भिखारियों और क्रूर लोगों का राजा कहा जाता था? तो ये सिंपल सा क्वेश्चन देखिए, मुगल काल में कौन सा यात्री आया था? तो इसी हिसाब से आपको अंदाजा लगा लेना है। बर्नियर, इब्न बतूता, अल-बिरूनी और मनूची। तो बर्नियर आया था मुगल काल में, तो इसका उत्तर हो जाएगा बर्नियर। अगला क्वेश्चन है, इतालवी यात्रियों का नाम बताइए जिनके साथ इब्न बतूता की तुलना अक्सर की जाती है। तो इतालवी यात्री मार्को पोलो है, मार्को पोलो के साथ इब्न बतूता की तुलना की जाती है। 8वां क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ स्थानांतरित की थी? 4 ऑप्शन है। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थापित की थी, दौलताबाद को अपनी राजधानी बना लिया था। 9वां क्वेश्चन है, किस फ्रांसीसी सम्राट को बर्नियर ने अपना काम समर्पित किया था? तो बर्नियर जब वापस लौटा तो उस समय वहाँ के फ्रांस के राजा थे लुई 14वें। तो लुई 14वें को अपना काम समर्पित किया था उन्होंने। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद गजनी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? तो मोहम्मद गजनवी ने भारत पर आक्रमण किया था 17 बार। अगला क्वेश्चन है, भक्ति परंपरा की 2 श्रेणियां लिखिए। भक्ति परंपरा की 2 श्रेणियां कौन कौन सी है? सिंपल सा क्वेश्चन है। भक्ति परंपरा की 2 श्रेणियां हैं, एक सगुण निर्गुण भक्ति और सगुण भक्ति। निर्गुण जिसमें ईश्वर के निराकार रूप की उपासना की जाती है और सगुण में ईश्वर का कोई रूप मान करके उसकी पूजा की जाती है। अगला क्वेश्चन है, पद्मावत के लेखक कौन है? तो पद्मावत के रचनाकार हैं, तो पद्मावत के लेखक हैं मलिक मोहम्मद जायसी। अगला क्वेश्चन है, उर्स क्या है? उर्स होता है कि पीर की दरगाह पर जो मेला लगता है उसके जन्म उत्सव पर या उसके विशेष दिन पर, तो उसको उर्स बोलते हैं, उस मेले को। अगला क्वेश्चन है, महिलाओं द्वारा अनाज और कताई जैसे घरेलू कामों को करते हुए गाई जाने वाली कविता क्या कहलाती है? तो उसको बोलते हैं दखनी। अगला क्वेश्चन है, शेख का तीर्थ जो उनके अनुयायियों के लिए भक्ति का केंद्र है उसे क्या कहते हैं? तो शेख का वो तीर्थ जहाँ उसके अनुयायी जाते हैं उसको बोलते हैं दरगाह। अगला क्वेश्चन है, मीराबाई के गुरु कौन थे? 4 ऑप्शन है। मीराबाई के गुरु थे संत रविदास। अगला क्वेश्चन, यहूदियों, ईसाइयों और हिंदुओं द्वारा मुस्लिम शासकों को दिया जाने वाला कर क्या कहलाता था? तो ये सब जो गैर मुस्लिम लोग होते थे वो मुस्लिम शासकों को जो कर देते थे उसको जजिया कर बोलते थे, तो जजिया कर कहलाता था। अगला क्वेश्चन है, किसने आदि ग्रंथ का संकलन किया? तो आदि ग्रंथ का संकलन करने वाले गुरु थे ये गुरु नानक, तो पहले गुरु थे। गुरु अर्जुन देव सिखों के 5वें गुरु थे, इन्होंने आदि ग्रंथ का संकलन किया था और ये बात वाले गुरु हैं अलग। अगला क्वेश्चन है, कृष्णदेवराय द्वारा रचित अमुक्त माल्यद नामक पुस्तक किस भाषा में लिखी गई? तो ये पुस्तक लिखी गई थी तेलुगु भाषा में। अगला क्वेश्चन है, तालीकोटा के युद्ध के समय विजयनगर के मुख्यमंत्री कौन थे? तो विजयनगर के मुख्यमंत्री उस समय थे, प्रधानमंत्री थे वो, तो राम राय, उनके नेतृत्व में विजयनगर ने वो लड़ाई लड़ी तालीकोटा की और उसमें वो हार गए थे। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर के समीप उस उपनगर का नाम लिखो जिसे कृष्णदेवराय द्वारा अपनी माता की याद में बनवाया गया था। तो उस नगर का नाम था नगलपुरम। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर के शासकों द्वारा किस नहर का निर्माण करवाया गया था? तो ये नहर थी हिरिया नहर। अगला क्वेश्चन है, किस मंदिर के भीतरी दीवारों पर रामायण के दृश्यों को दिखाया गया है? तो ये मंदिर है हजारा राम मंदिर। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य के मार्गदर्शक देवता कौन थे? तो विजयनगर साम्राज्य के
मार्गदर्शक देवता थे भगवान विरूपाक्ष, शिव का ही एक रूप माने जाते हैं वो। अगला क्वेश्चन है, हम्पी को यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल कब घोषित किया गया? तो इसका उत्तर है 1986। और आज की इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है हमारा, उस मंदिर का नाम बताएं जिसका मुख्य भाग रथ की आकृति में बनाया गया है। तो वो मंदिर है विट्ठल मंदिर। तो ये थे बच्चों आज के क्वेश्चन। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, आपको रिवीजन में से काफ़ी हेल्प मिली होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद संदीप सर। थैंक यू।